शापित तालाब का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव भीमगढ़ में एक पुराना तालाब था जिसे लोग रक्त सरोवर के नाम से जानते थे। ये तालाब अब एक खौफनाक और रहस्यमयी जगह बन चुका था। गांव वाले कहते थे कि इस तालाब में एक खजाना छिपा हुआ था जो सैकड़ों साल पहले राजा वीरभान सिंह ने युद्ध के दौरान अपनी दौलत को बचाने के लिए यहाँ दबा दिया था। लेकिन इस खजाने पर एक भयंकर शाप था जिससे जो भी इस खजाने तक पहुँचने की कोशिश करता था वह हमेशा के लिए खो जाता। गांव वाले कहते थे कि राजा वीरभान सिंह ने अपनी दौलत को शापित किया था ताकि कोई उसे चुराकर अपनी पत्तियां न बना सके। इस खजाने की तलाश में गए कई लोग एक अजीब मौत का शिकार हुए थे और उन सब की हड्डियां तालाब के आसपास बिखरी पाई गई थी। ये शाप इतना ताकतवर था कि आज भी कोई उस खजाने के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक आदमी था विजय मल्होत्रा, जो खजाने की तलाश में किसी भी खतरे को मोल लेने के लिए तैयार था। विजय को खजाने के बारे में जो कुछ भी सुनने को मिला था उसने उसे एक कहानी समझा जिसे वह खुद परखना चाहता था। विजय एक प्रसिद्ध खजाना खोजने वाला था और उसने पहले भी कई पुरानी चीजों को खोजा था, लेकिन जब उसे भीमगढ़ के शापित तालाब के खजाने का पता चला तो वह बिना किसी डर के यहाँ आया। जब विजय गांव में पहुंचा तो उसने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से इस खजाने के बारे में पूछा। गांव में ग्राम प्रधान रामलाल थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने बहुत कुछ देखा और सुना था। विजय ग्राम प्रधान से, ग्राम प्रधान जी, आपने इस तालाब के बारे में सुना है, क्या सच में यहाँ कोई खजाना छिपा हुआ है? ग्राम प्रधान रामलाल, बिल्कुल, मैंने सुना है, लेकिन बेटा तुम इस खजाने के बारे में सोचकर ही अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। वो खजाना एक शापित वस्तु है, अगर किसी ने भी उसे छूने की कोशिश की तो उसकी आत्मा उस तालाब में खो जाती है। विजय ने ग्राम प्रधान की बातें सुनी लेकिन वह नहीं रुका। उसे तो खजाना चाहिए था और उसके लिए किसी भी खतरे का सामना करना उसके लिए मायने नहीं रखता था। उसने नरेश और गोपाल को भी अपने साथ इस खजाने की खोज में शामिल कर लिया। दोनों ही विजय के साथ थे क्योंकि उन्होंने उसकी साहसिकता और खजाने के लालच को देखा था। अगली रात विजय, नरेश और गोपाल तालाब के पास पहुंच गए। हवा में अजीब सी खामोशी थी, सब कुछ शांत था लेकिन उनकी दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। तालाब के पास पहुंचते ही तालाब का पानी लाल रंग का दिखने लगा। ये देखकर वे डर गए लेकिन विजय ने उसे नजरअंदाज किया और खुदाई शुरू कर दी। गोपाल कांपते हुए, भाई यह क्या हो रहा है? यह पानी अचानक क्यों लाल हो गया? विजय ठंडे दिल से, ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, डरने की बात नहीं है। लेकिन नरेश को कुछ तो अजीब सा महसूस हुआ। वह विजय के पास गया और कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये खजाना हमें और भी परेशान करेगा। लेकिन विजय ने उसकी बातों को नकारा और खुदाई जारी रखी। कुछ देर बाद उन्होंने एक भारी लोहे का संदूक पाया जो गहरे पानी में दबा हुआ था। ये देखकर विजय की आंखों में चमक आ गई और वह संदूक खोलने के लिए तैयार हो गया। विजय ने जब संदूक खोला तो उसके अंदर सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और बेशकीमती आभूषण चमक रहे थे। विजय ने एक सोने की मूर्ति उठाई, जैसे ही उसने उसे हाथ में पकड़ा तालाब का पानी और भी लाल हो गया। अचानक चारों ओर एक भयंकर अंधेरा छा गया और पानी में हलचल होने लगी। गोपाल चिल्लाते हुए, यह क्या हो रहा है भाई, हमें भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही विजय ने खजाने की मूर्ति को छुआ तालाब से खौफनाक आवाजें आने लगी। पानी से कंकाल जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगी। उनके चेहरे जले हुए थे और उनकी आंखों में एक गहरी खौफनाक प्यास थी। पानी में घुंघराले और चिल्लाहटें गूंज रही थीं और विजय, गोपाल और नरेश पूरी तरह से डर गए थे। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन तालाब की जमीन अचानक दलदल में बदल गई और उनके पैरों में फंसने लगी। विजय दर्द और घबराहट के साथ, हम नहीं भाग सकते, यह क्या हो रहा है? तालाब से निकलने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। नरेश और गोपाल की चीखें तेजी से बुझ रही थीं और विजय अब अकेला था। उसे महसूस हो रहा था कि खजाने का शाप सच में था। उसने सभी मोर्चों पर हार मान ली और वह जमीन के अंदर खींचा जा रहा था। तालाब में एक भूतिया ताकत थी जो उन सबको निगलने के लिए तैयार थी। कुछ ही समय बाद विजय, नरेश और गोपाल पूरी तरह से जमीन में समा गए। उनकी चीखें अब भी कभी कभी तालाब के पास सुनाई देती हैं और तालाब का पानी कभी भी लाल हो सकता है। आज भी भीमगढ़ गांव के लोग उस तालाब से डरते हैं। वे कहते हैं कि जो कोई भी उस खजाने की तलाश में गया उसकी आत्मा तालाब में खो गई। हर पूर्णिमा की रात तालाब से अजीब आवाजें और डरावनी सरसराहटें आती हैं जो लोगों को उस शापित खजाने से डरने का एहसास दिलाती हैं। रक्त सरोवर अब एक चेतावनी बन चुका है।
क्या आप उस खजाने को पाने की हिम्मत रखेंगे?